हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेकेएस एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वीडियो डिलीट हो गया था, किसी ने चैनल को हैक कर दिया था। ठीक है, तो आज हम ये लेक्चर जो है दोबारा से एक रिवीजन भी आपकी हो जाएगी और फुल्ली हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे दिल्ली सल्तनत को। तो दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने के बाद ही मुगलिया सल्तनत आती है, उसका दौर जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। आपको मैं बता दूँ, मैं आपके साथ जडहान सर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है दिल्ली सल्तनत की, वो ये याद रखनी है कि 5 डायनेस्टियाँ थी दिल्ली सल्तनत में। कितनी डायनेस्टीज़ आती हैं दिल्ली सल्तनत में? 5। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो आपने इन सारे डायनेस्टियों के फाउंडरों का नाम तो याद रखना है, वो हमने आगे तो पढ़नी है। लेकिन सबसे ज़्यादा रूल करने वाली जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 94 ईयर्स रूल करती है दिल्ली पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी करीबन 84 ईयर्स जो रूल रहता है उनका, 1206 से लेके 1290 के बीच में। और तुगलक डायनेस्टी का रूल 1320 से लेके 1414 एडी तक रहता है। 94 ईयर्स सबसे ज़्यादा रूल करने वाली जो डायनेस्टी होती है दिल्ली सल्तनत के टाइम में, वो होती है तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद देखिए सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1450 तक जो है रूल करती है, 36 ईयर्स। सबसे कम रूल करने वाली है खिलजी डायनेस्टी, ये याद रखना है। और सबसे ज़्यादा रूल करने वाली कौन सी है? तुगलक डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी भी 76 ईयर्स रूल करती है, यानी कि तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रूल करने वाली जो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, वो है लोधी डायनेस्टी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो? तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे इन सारी डायनेस्टीज़ के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, वो हम वन बाय वन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्लेव डायनेस्टी की, जो सबसे पहली आती है स्लेव डायनेस्टी। इसके फाउंडर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 से लेके 1212 तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये राज करते हैं दिल्ली डायनेस्टी पे। और ये कौन सी डायनेस्टी होती है? स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलामों की एक जो है वंशज जो है यहाँ पे रूल करने लगता है। ठीक है, और ये फर्स्ट सुल्तान नहीं मानते कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को। और ये जो टाइटल अपने आप को टाइटल जो लेते हैं, ये सिपह सलार का टाइटल लेते हैं, कमांडर जनरल जिसको बोलते हैं, उसका टाइटल ये लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनको लख बख्शा भी कहा जाता था, लख बख्शा। ठीक है, क्योंकि ये नाम इनको इसीलिए दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये फाउंडर तो थे दिल्ली डायनेस्टी के, लेकिन ये बड़े ही रहम दिल थे। ठीक है, ये एक लिबरल डोनर थे। ठीक है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि वो गरीबों को मदद करें। ठीक है, उनको इकोनॉमिकली उनकी मदद करें, पैसे देते थे वो। ठीक है, गरीबों को उनकी मदद करते थे, इसीलिए इनको लख बख्शा का टाइटल मिला है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इनको हातिम सेकंड का भी टाइटल दिया गया है और कुरान खां का टाइटल इनको दिया है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये कुरान पूरा इनको आता था। ठीक है, इन्होंने पूरा मेमोराइज़ किया था पूरा कुरान। और हातिम 2, सोचो हातिम सीरीज़ अगर आपने देखी है तो कितने अच्छे जो काम करता है। हातिम के ऊपर मूवी भी है, बड़े सारे ड्रामा सीरियल्स भी हैं। तो हातिम का टाइटल भी जो रियल लाइफ हातिम आप देख सकते हो, ये कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो इनका क्या रोल रहा है कंस्ट्रक्शंस में? तो जो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू है, कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है कुतुब मीनार के पास, ठीक है, वो इन्होंने बनवाई है। वहाँ पे पहले एक जैन टेम्पल था। क्या था पहले? जैन टेम्पल था, उसको तोड़ ताड़ करके इन्होंने क्या बनाया है? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू। ठीक है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म का पालन करते थे। नेक्स्ट जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर राजस्थान में इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेयर ऑफ 2.5 या 1:2 डेज। 2.5 दिन में बनाया गया था। ठीक है, अगला देखिए कुतुब मीनार की फाउंडेशन भी ऐबक ने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है।
फिर जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने 4 फ्लोर कंप्लीट किया है, विजय स्तंभ बनाया है। और जो फिरोज़ शाह तुगलक थे, तुगलक डायनेस्टी के, उन्होंने फाइनली 5th फ्लोर को कंप्लीट किया है। और जो लोधी डायनेस्टी आती है लास्ट वाली, तो उसने क्या किया है, रिपेयर करना स्टार्ट किया था कुतुब मीनार को। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इनकी मौत कैसे होती है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर में खेल रहे थे पोलो, और पोलो खेलते खेलते अचानक इनको अटैक आया और इनकी मृत्यु वहाँ पे हो गई। तो ये था कुतुबुद्दीन का शासन, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी, कंस्ट्रक्शन की थी। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं आराम शाह की, ठीक है। और उसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, रियल फाउंडर था दिल्ली का। इल्तुतमिश कौन था, रियल फाउंडर दिल्ली का था। और उसने दल चालीसा को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। किसको ऑर्गेनाइज किया था, दल चालीसा को, ठीक है। तुर्कनी, देखिए तुर्कन ए चाल लगानी, ठीक है। दल चालीसा जो है इसको ख़त्म किया था बालबन ने। किसने ख़त्म किया था दल चालीसा को, बालबन ने ख़त्म किया था। और बालबन ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जो ज़मीन का हिस्सा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा चंगेज़ खान का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो थोड़ा सा अपनी जो है प्रकाश इस पे भी डालते हैं, रोशनी चंगेज़ खान पे। चंगेज़ खान एक मंगोलिया का रहने वाला था, मंगोलियन था, और ये दिल्ली आया था, ठीक है। ये दिल्ली आया था, लेकिन इसने दिल्ली पर अटैक नहीं किया है, इतना सा याद रख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इल्तुतमिश जो है इसको इन्वेस्टमेंट मिली थी खलीफा ऑफ बगदाद से। बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को क्या मिली थी, इन्वेस्टमेंट मिली थी 1929 में, ठीक है। और इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता था, रियल सुल्तान, रियल सुल्तान इसको कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, जो कॉइन होते हैं ना, जो सिक्के, सिल्वर के टांका इसने जो है इंट्रोड्यूस किया था, और कॉपर का जिट्टल इसने इंट्रोड्यूस किया था। और अरबिक जो स्क्रिप्ट है वो कॉइन्स पे इसने इंट्रोड्यूस की थी इल्तुतमिश ने, ठीक है। और ये जो अरबिक स्क्रिप्ट है ना, ये बाद में ख़त्म कर दी, मतलब कॉइन से हटा दी थी औरंगज़ेब ने, क्योंकि वो उसकी ये सोच थी कि ये एक डिसरेस्पेक्ट है कुरान की, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किया गया है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, आफ्टर द विक्ट्री ओवर ग्वालियर। ग्वालियर के ऊपर जीत हासिल करने के बाद इल्तुतमिश क्या करता है, अपॉइंट करता है रज़िया को, रज़िया को अपना सक्सेसर, अपनी बेटी को सक्सेसर बनाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही वॉज द मोस्ट जस्टिफिएबल, ठीक है। वो इंसाफ पसंद राजा था, रूलर था, बादशाह था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कौन था, इल्तुतमिश, क्योंकि उसने फिक्स रखा था, फिक्स चेन रखी थी इंसाफ की, एक पूरा इसने बनाया था, ठीक है। फिक्स चेन ऑफ जस्टिस इन द बैंक्स ऑफ यमुना एट दिल्ली। तो दिल्ली में उसने क्या किया था, जो यमुना की नहरें हैं वहाँ पे उसने एक चेन बनाई थी जस्टिस, इंसाफ के लिए। तो इसीलिए उसको इंसाफ पसंद जो है बादशाह भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट जो आता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की बात करते हैं। थोड़ा सा शासन किया था इन्हें 1236 में कुछ महीनों के लिए, लेकिन कुछ महीनों के बाद आती हैं रज़िया, रज़िया सुल्ताना। तो रज़िया सुल्ताना का जो टाइम पीरियड है वो है 3 साल 6 महीने 6 दिन। इतना ही टाइम था इनके पास हिंदुस्तान की मलिका बनने के लिए और हिंदुस्तान पे राज करने के लिए। 3 साल 6 महीने 6 दिन, इसके बाद इनका भी कत्ल कर दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, रज़िया सुल्तान ने क्या क्या काम किए हैं। वेल सिस्टम को ख़त्म किया है रज़िया सुल्तान ने। नेक्स्ट देखिए, उसने अपॉइंट किया है नॉन तुर्क्स को, जो नॉन तुर्क्स थे उनको भी उसने अपॉइंट किया है हायर पोस्ट्स पे। और उसकी जो मृत्यु है, मौत हो जाती है रज़िया सुल्ताना की हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा के कैथल में, और बहराम शाह उसको जो है मार देता है। अगला है, फिर बहराम शाह के बारे में पढ़ेंगे। और इसके दौर में क्या होता है, 1240 से लेकर 1242 के बीच में इसके जब रूल चल रहा होता है, ठीक है, इसका जब शासन चल रहा होता है, मंगोल क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं इंडिया को। क्या करते हैं, मंगोल इन्वेड करते हैं इंडिया को, इंडिया पे अटैक करते हैं, अपना अभियान चलाते हैं। पहली बार किसके लीडरशिप के अंडर, ताहिर बहादुर के अंडर, ठीक है।
तो ताहिर बहादुर एक मंगोल था जिसके लीडरशिप के अंडर क्या होता है, मंगोल अभियान चलाते हैं, अटैक स्टार्ट करते हैं इंडिया पे। अगला देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह, थोड़े से समय के लिए आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह 42 से 46 के बीच में और फिर गायब। ठीक है, फिर आ जाते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद। जो नसरुद्दीन मोहम्मद होते हैं इनका रूल रहता है 1244 से लेकर 1266 तक और इनको एक आइडियल सुल्तान माना जाता है। वज़ीर प्लस नायबे मुमलकात जो हैं वो बालबन हैं। ठीक है, और मेंबर ऑफ दल चालीसा भी। अब बालबन की बात करें तो बालबन दल चालीसा का खात्मा करते हैं और इनका शासन रहता है 1260 से लेकर 1286 के बीच में। और ये ऑफिस को क्या कहते हैं, नियामत खदाई, और वो अपने आप को सुल्तान ज़िल्ली इलाही कहते हैं। बालबन जो होता है वो अपने आप को कहता है कि मैं क्या हूँ, सुल्तान कहते हैं अपने आप को, और ज़िल्ले इलाही भी कहते हैं। ठीक है, कैटेड हिमसेल्फ गॉड, मतलब अपने आप को खुदा मानता है बालबन। और बालबन क्या क्या इंट्रोड्यूस करता है, आयरन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करता है, कंप्लीट डिस्ट्रॉय पॉलिसी होती है जो बालबन की। नेक्स्ट देखिए ही सेलिब्रेटेड नवराज, वो नवरोज को जो है मनाता है अपने कोर्ट में, और सियादा और पैबोस को भी यूज़ करता है, मतलब सलाम करना और मुंह से पैर छूना, ऐसा बालबन ने ये नीतियाँ अपनाई थी। अमीर खुसरो देखो एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, ठीक है, वो दिल्ली सल्तनत में आते हैं बालबन के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आमिर खुसरो जो है इता एक जगह ही यूपी में, वहाँ से आते हैं और वो स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर अंडर किसके अंडर, मोहम्मद के अंडर। तो मोहम्मद कौन था, एल्डेस्ट सन था बालबन का। ठीक है, अगला देखिए जो कोर्ट पोइट्री थी वो थी टोटा ए हिंद। बालबन ने जो कोर्ट पोइट्री रखी थी वो कौन सी रखी थी, टोटा है हिंद। और वो इन्वेंटर था तबला का, सोचो तबला का इन्वेंटर कौन था, वो था अमीर खुसरो। ठीक है, सितार, कवाली, ठीक है, इन सब के इन्वेंशन किसने किए हैं, अमीर खुसरो ने किए हैं। और जो किताबें इन्होंने लिखी हैं वो लैला मजनू, देखो लैला मजनू कितनी फेमस किताब है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको बताना है अमीर खुसरो के द्वारा। फिर देखिए खजियान उल फतेहा, ठीक है, तारिक इल इलाई। उसके बाद ये हमें नॉलेज देती है जो मिलिट्री के बारे में, मिलिट्री मार्च के बारे में, जो अलाउद्दीन खिलजी की मिलिट्री होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तुगलकनामा जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताती है। ठीक है, और जो बालबन की डेथ हुई थी वो ट्रॉमा के वजह से हुई थी, मतलब सदमे के वजह से हुई थी, उसको कोई सदमा लग गया होगा तो उसके वजह से उसकी जो है मृत्यु हो गई। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो केकूबाद आता है। वो थोड़े टाइम देखिए 1286 में आता है और 1290 तक ही रह पाता है। उसके बाद जो है कुमेर्स, फिर इनकी जो डायनेस्टी है वो वीक पड़ने जाती है और लास्ट जो रूलर होता है स्लेव डायनेस्टी का वो कुमेर होता है। ठीक है, 1290 में इनका रूल ख़त्म होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जैसे आज हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी पढ़ी आज हमने, तो अब हम बारी बारी से जैसे देखिए खिलजी पढ़ेंगे, खिलजी तुगलक साथ में पढ़ लेंगे हम, क्योंकि इसका रूल बड़ा कम है, 30 साल इसने टोटली रूल किया है। लेकिन तुगलक डायनेस्टी में हमें एक क्लास पूरी लगानी पड़ेगी क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। 94 ईयर्स जो है इन्होंने रूल किया है, सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, तो इसको हम एक क्लास में लेंगे। बाकी लोधी डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी भी हम एक क्लास में करेंगे, तो टोटल अभी 2 क्लासों में आपकी दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक तैयारी कीजिए। अगर कोई भी डाउट है मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।